जय गुरुदेव। आज हम यहाँ एक बड़ी ही अद्भुत और रहस्यमयी खगोलीय घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक ऐसी घटना जो कल शाम को आकाश में घटने वाली है। कल चंद्र ग्रहण है। कल 3 मार्च को दुनिया के कई हिस्सों में ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन भारत में इसका दृश्य थोड़ा अलग रहेगा। हमारे यहाँ जब चंद्रमा उदित होगा तब ग्रहण पहले से ही चल रहा होगा, यानी कि चांद उगते ही ऐसा लगेगा जैसे कि वो पहले से ही किसी छाया से होकर निकल रहा है। भारत के अधिकांश हिस्सों में लोग इस ग्रहण का अंतिम चरण ही देख पाएंगे। इसका मतलब ये है कि पूरा लाल ब्लड मून हर जगह साफ दिखाई नहीं देगा, लेकिन चंद्रमा पर छाया का असर जरूर नजर आएगा। भारत में कुछ इलाकों में ग्रहण थोड़ा ज्यादा साफ तौर से दिखाई दे सकता है, जबकि बाकी ज्यादातर जो जगह हैं वहां पर ये आंशिक रूप से दिखाई देगा। शाम के समय चंद्रोदय के बाद ही कुछ ही देर में ये दृश्य आपको दिखाई देगा, और इसलिए अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो सूर्यास्त के बाद पूरब दिशा की ओर अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से इसे देख सकते हैं। और यही है चंद्र ग्रहण, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की छाया से रुक जाता है और चंद्रमा कुछ समय के लिए अंधकार में चला जाता है। यह घटना केवल पूर्णिमा की रात को ही संभव हो सकती है, क्योंकि उसी समय सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आते हैं। चंद्र ग्रहण मुख्य तौर से 2 प्रकार का माना जाता है। एक है पूर्ण चंद्र ग्रहण, दूसरा आंशिक चंद्र ग्रहण। जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाता है वो कहलाता है पूर्ण चंद्र ग्रहण, और जब उसका केवल कुछ भाग ही छाया से ढकता है तो वो कहलाता है आंशिक चंद्र ग्रहण। ग्रहण के दौरान जब चंद्रमा लाल या तांबे जैसा दिखाई देने लगे तो वो कहलाता है ब्लड मून। उसे ब्लड मून कहा जाता है, रक्त चंद्र। एक ऐसा दृश्य है जो देखने वाले के मन में आश्चर्य भी जगाता है और एक गहरा सवाल भी छोड़ जाता है कि क्या ये सिर्फ आकाश में घटने वाली एक घटना है या इसके पीछे कोई संदेश छुपा है जिसे केवल एक जागरूक साधक ही समझ सकता है। एक बार जब सन 1989 में ग्रहण लगा था तब परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने ग्रहण के विषय में और उससे पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बतलाया, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण वचन हैं जिन्हें हमें अवश्य जानना चाहिए और आत्मसात भी करना चाहिए। उस समय परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बतलाया कि आज ग्रहण लग रहा है, इसलिए समय से पहले भोजन कर लेना चाहिए। ग्रहण तो तारागणों को भी पड़ता है। ग्रहण का असर वायुमंडल पर पड़ता है और 5 तत्वों पर पड़ता है। शरीर का संचालन वायु, पित्त, कफ से होता है। ये समान रहें तो सब तत्व सही रहते हैं। ग्रहों का तत्वों से संबंध रहता है और शरीर का भी तत्वों से संबंध होता है, इसलिए उसका प्रभाव पड़ता है। ऋषि मुनियों ने इसका पूरा अध्ययन किया, पूरा ज्ञान प्राप्त किया, तब इसकी व्याख्या उन्होंने किताबों में की कि ग्रहण में खाना मत खाओ, काम मत करो, स्नान करो। इन सबसे परमार्थी लाभ नहीं होता, शारीरिक लाभ होता है। हम साधना नहीं करते तो क्या समझेंगे? हम भी करें तो सब बातें हमें समझ में आ जाएंगी। अगर आप अपने तत्वों को ठीक रखें तो ग्रहण क्यों पड़े? जमीन में, आकाश में, वायु में, पानी और अग्नि में कमी वैसी तत्वों की होती रहती है, क्योंकि ये अस्थायी हैं, नाशवान हैं। इन तत्वों की गड़बड़ी होगी तो उसके देवता परेशान करेंगे। इसलिए हर तरह की सावधानी ग्रहण में बरतने के लिए कहा जाता है, ताकि हर चीज का असर बचाया जा सके। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के इन वचनों को सुनकर हम ये अच्छी तरह से जान सकते हैं कि ग्रहण के समय में सावधानी बरतना कितना महत्वपूर्ण है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के ये वचन बतलाना इसलिए जरूरी लगा क्योंकि अधिकतर सत्संगी भाई बहन किसी भी बात में ये कहकर उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर करते हैं उसे कि हम तो सत्संगी हैं, हम तो नामदानी हैं, हमें इन बातों से क्या लेना देना है, हम तो संत मत में हैं।
हमें इन बातों में कोई मतलब नहीं है, तो ये बातें कुछ तो महत्व रखती हैं कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इनके बारे में बतलाया है। प्राचीन काल से भारतीय परंपरा में ग्रहण को केवल एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि साधना का एक विशेष अवसर माना गया है। हमारे शास्त्रों और संतों की वाणियों में बार बार ये संकेत मिलता है कि ग्रहण के समय मनुष्य को अपने दैनिक सांसारिक कार्यों से थोड़ा हटकर भीतर की ओर ध्यान देना चाहिए। यानी कि इस समय खूब साधना करनी चाहिए, सुमिरन ध्यान भजन करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के समय वातावरण की सूक्ष्म स्थिति में परिवर्तन होता है। जब प्रकृति की लय थोड़ी बदलती है तब मन भी आम दिनों की अपेक्षा जल्दी शांत होता है। यही कारण है कि इस समय साधन भजन और प्रभु स्मरण का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसी कारण कहा गया है कि इस समय भोजन करने, अधिक सोने और अनावश्यक यात्रा करने या बाहरी व्यस्तताओं में उलझे रहने, इन सब चीजों से बचना चाहिए। साथ ही साथ ग्रहण हमें एक गहरा जीवन संदेश भी देता है कि जब चंद्रमा पर छाया पड़ती है तो कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि मानो उसका प्रकाश कहीं खो गया हो, लेकिन वास्तव में चंद्रमा कभी समाप्त नहीं होता। थोड़ी देर बाद वही छाया हट जाती है और प्रकाश फिर से प्रकट हो जाता है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में आने वाले दुख, भ्रम या अंधकार ये भी स्थायी नहीं होते हैं। कठिनाइयां आती हैं, मन कभी कभी ढक जाता है, लेकिन समय और साधना के साथ प्रकाश फिर प्रकट होता है। इसलिए ये चंद्र ग्रहण सिर्फ देखने की घटना नहीं है, बल्कि अपने भीतर झांकने और साधना को गहराई देने का एक विशेष अवसर है। जब चांद अंधकार से ढकता हुआ आपको दिखाई दे, तब वो केवल आकाश देखने तक ही आपको सीमित नहीं रहना है। उस समय को सुमिरन, ध्यान और भजन में आप लगाइए। हो सकता है यही वो क्षण हो जब आप अपने भीतर के प्रकाश को थोड़ा और ज्यादा से महसूस कर सकें। तो कल चंद्र ग्रहण है, आप कल सांसारिक कार्यों को थोड़ा हल्का रखिएगा और खूब साधन भजन करिएगा। गुरु महाराज की दया कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। जय गुरुदेव।